इशिदा एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसके कोई भी दोस्त नहीं थे और वो एक दिन अपनी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ देता है। अपने रूम का सारा सामान बेच देता है, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक बेच डालता है और अपने अकाउंट की सारी सेविंग्स निकाल कर सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी सोई हुई माँ के पास रख के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर वहाँ से जंप करने के बारे में सोचता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और उस वक्त को याद करता है जब उसके काफी दोस्त हुआ करते थे और उसकी जिंदगी एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। तभी एक दिन उसकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आती है। वो लड़की अपने स्कूल बैग से एक नोटबुक निकालती है जिसमें लिखा था कि मेरा नाम शोको निशिमा है, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझसे बात करने के लिए मेरी नोटबुक यूज किया करें क्योंकि मैं सुन नहीं सकती। अब स्कूल में अक्सर लड़कियां शोको के साथ उसकी नोटबुक के जरिए बात करती थी, जिसे देख के इशिदा जो अपने दोस्त को परेशान कर रहा था थोड़ा जेलस फील करता है। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सब स्टूडेंट सिंग करने के लिए रेडी थे, मगर जब शोको सिंग करने लगती है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एक लड़की शोको को खामोश करा देती है। इशिदा भी ये सब देख रहा था। जिसके बाद क्लास में जब शोको टीचर को अपना होमवर्क सुना रही थी तो वो काफी अजीब साउंड कर रही थी, क्योंकि शोको को खुद भी अपनी आवाज सुनाई नहीं देती थी। अब जब इशिदा के होमवर्क सुनाने की बारी आती है तो वो शोको को मॉक करने और फनी लगने के लिए उसकी नकल उतारता है, जिस पे टीचर उसे डांटती है। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोई भी शोको का दोस्त बनना पसंद नहीं करता, जिससे शोको अक्सर स्कूल में अकेली रहती है। एक दिन शोको यूं ही अकेली खड़ी थी तो इशिदा उसकी तरफ एक छोटा सा पत्थर फेंकता है और उससे कहता है कि तुम्हें दोस्त बनाने के लिए ज्यादा स्मार्ट होना होगा और उसे चिढ़ाने लगता है। तब शोको इशिदा के पास आती है और उसे साइन लैंग्वेज में अपना दोस्त बनने को कहती है, मगर इशिदा उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर मिट्टी फेंक के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद क्लास के एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज सिखाने का कहती है, जिससे वो शोको की बातें समझ सके। और तभी इशिदा को याद आता है कि असल में उस वक्त शोको इशिदा से अपना दोस्त बनने को कह रही थी, मगर एक लड़की जिसका नाम नाओ था उसे यह आइडिया पसंद नहीं आता। मगर तभी एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम सहारा था। वो टीचर से कहती है कि मुझे साइन लैंग्वेज सीखनी है और इस तरह अब शोको और सहारा एक दूसरे की दोस्त बन गयी। उनकी दोस्ती देख के नाओ बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाया करती। जिसके बाद इशिदा क्लास में बोर्ड पे शोको के बारे में बुरी बातें लिखता है, मगर ये देख के नाओ और उसके बाकी दोस्त हंसते हैं। मगर जैसे ही शोको क्लास में एंटर होती है वो बोर्ड पे अपने बारे में बुरी चीजें देख के हैरान होती है, मगर इशिदा ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं और जल्दी से बोर्ड को साफ करने लगता है। जिसके बाद शोको बोर्ड साफ करने पे इशिदा को थैंक्स लिखती है। अगले दिन इशिदा शोको के कान में जोर से चीख मारता है, जिससे शोको को काफी झटका लगता है और वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है। नाओ ये देख के शोको के पास आती है और देखती है कि शोको के कानों में हेयरिंग एड्स लगे हुए थे, जिससे वो थोड़ा बहुत सुन पा रही थी। नाओ शोको से उसके हेयरिंग एड्स दिखाने के बहाने लेके इशिदा की तरफ फेंकती है और इशिदा उनको सीधा खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब इशिदा रोज शोको को यूं ही परेशान करता, कभी उसके रास्ते में पाँव रखता, कभी उस पे पानी डालता और कभी उसकी नोटबुक में गंदी चीजें बनाता। एक दिन जब इशिदा शोको के कानों से हेयरिंग एड्स खींचता है तो शोको के कानों से खून आने लगता है, मगर इशिदा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब इशिदा घर जा रहा था तो शोको रास्ते में खड़ी होकर अपनी नोटबुक पे कुछ लिखने लगती है और वो इशिदा से सॉरी करती है, क्योंकि शोको को लग रहा था कि शायद इशिदा उससे किसी बात पे नाराज है, तभी वो ये सब कर रहा है। मगर इशिदा उसे वहाँ से जाने को कहता है, मगर शोको इशिदा के हाथ पकड़ के उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। इशिदा शोको से अपने हाथ छुड़ाता है। इशिदा को ये सब अजीब लग रहा था। जिसके बाद शोको उसे अपनी साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती है कि वो इशिदा से दोस्ती करना चाहती है, मगर इशिदा शोको की नोटबुक पानी में फेंक के वहाँ से जाने लगता है और शोको पानी में अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है। इशिदा और उसके बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके अगले दिन शोको स्कूल नहीं आती और प्रिंसिपल बताता है कि शोको की मदर ने बताया कि पिछले 5 महीनों में शोको के 8 हेयरिंग एड्स खराब हो चुके हैं और जरूर स्कूल में कोई उसे बुली भी करता है। प्रिंसिपल बताता है कि हेयरिंग एड्स बहुत महंगे होते हैं और उसकी मॉम हर बार उन्हें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन के इशिदा को अपनी मदर याद आती है जो पैसे कमाने के लिए एक बार्बर शॉप में काम करती हैं। प्रिंसिपल पूरी क्लास से उस बंदे के बारे में पूछता है जो शोको को इतने दिनों से बुली कर रहा था। इशिदा के हाथ कांपने लगते हैं, मगर तभी क्लास टीचर इशिदा की तरफ इशारा करके उसे खड़ा करता है, क्योंकि इशिदा पहले दिन से ही शोको को तंग करता आ रहा था। इशिदा के बाकी दोस्त भी सारा इल्जाम इशिदा पे डाल देते हैं। क्लास के बाद इशिदा के दोस्त क्लास में उनका नाम लेने पे इशिदा को पानी में फेंक देते हैं, जहाँ उसे शोको की वही नोटबुक मिलती है जो उसने पिछले दिन पानी में फेंकी थी।
इशिडा पूरे रास्ते वो नोटबुक पढ़ता है और उसने वो सारी बुरी चीजें भी पढ़ी जो उसने शोको के बारे में लिखी थी। और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी उसे कन्फ्रंट करती है और बताती है कि उसकी टीचर ने उसे सभी कुछ बता दिया है और अब वो शोको से माफी मांगने जा रहे हैं। उसकी मम्मी बैंक से अपना सारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा ले जाके शोको की मम्मी को देती है और उनसे माफी मांगती है। ये सब देख के इशिडा को काफी बुरा महसूस होता है। इसके बाद इशिडा की मम्मी उसके पास आती है और उसे एक अच्छा इंसान बनने को बोलती है। और फिर इसी तरह जब एक दिन वो अपनी क्लास में जाता है तो देखता है कि शोको उसकी डेस्क से कुछ मिटा रही थी। इशिडा के पूछने पे वो उसे कोई जवाब नहीं देती और मासूमियत भरे चेहरे से उसकी तरफ देखती है। तभी इशिडा उसे क्रीप कह के धिक्का देता है, जिस पे वो इशिडा से फाइट करने लगती है और उसकी रोती आंखें इशिडा को समझा रही थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मगर इशिडा को उसकी किसी बात की समझ नहीं आती। मगर उस दिन के बाद शोको कभी स्कूल नहीं आई। अब इशिडा अपने डेस्क को साफ करते हुए समझ गया था कि शोको रोज उसके आने से पहले ही उसके डेस्क पर लिखी बुरी बातें मिटा दिया करती थी ताकि इशिडा को वो ना देखना पड़े जो शोको रोज इशिडा की वजह से देखती थी। अब सीन बाद के टाइम पे शिफ्ट होता है जब टीन एज इशिडा एक साइन लैंग्वेज क्लास में जाने लगता है तो तब उसे शोको का नाम सुनाई देता है, जिस पर वो भाग के एक लड़की के पास जाता है और जब उसे अपनी तरफ मोड़ता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि वो वाकई में शोको थी। उसे बताता है कि वो उसके बचपन का क्लास फेलो इशिडा है, जिस पर शोको एक हल्की सी स्माइल देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख के इशिडा भी उसके पीछे भागता है, जिस पर शोको एक कॉर्नर में छुप जाती है, लेकिन इशिडा उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी नोटबुक देता है। ये देख के शोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब इशिडा उसे साइन लैंग्वेज में बात करता है तो शोको उससे पूछती है कि उसे ये साइन लैंग्वेज कैसे आई, जिस पर इशिडा उसे बताता है कि उसने ये लैंग्वेज सीखी है और फिर वो उससे साइन लैंग्वेज में खुद से दोस्ती करने के बारे में पूछता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उन्हीं साइंस का इस्तेमाल करके शोको ने भी बचपन में उससे दोस्ती के बारे में पूछा था। तब इस बात को समझ नहीं पाया था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इशिडा जब उठता है तो उसकी नीस मारिया उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। तब वो खाना खाने से पहले प्रेयर करता है और फिर खाना खाने लगता है। तब उसकी मम्मी इशिडा की सुसाइड से पहले छोड़े गए सभी पैसों को निकाल कर उसे बताती है कि उसे खुशी है कि इशिडा ने सुसाइड नहीं की, लेकिन फिर वो अचानक से चिल्लाने लगती है कि उसे सुसाइड करने से पहले अपनी मम्मी का ख्याल क्यों नहीं आया। उसकी मम्मी इन पैसों को आग लगाने की धमकी देती है। वो कहती है कि अगर दोबारा तुमने कभी सुसाइड के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे इस मेहनत से कमाए हुए 1.7 मिलियन येन को आग लगा दूंगी। ये देख के इशिडा अपनी मम्मी से माफी मांगता है और वो जमीन पे बैठ जाता है ताकि उसकी मम्मी उसे माफ कर दे। ये देख के उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए इशिडा को माफ कर देती है, लेकिन तभी उन पैसों को आग लग जाती है जिससे वो सभी पैसे जल गए थे। अब स्कूल जाते समय इशिडा सोचता है कि किस तरह मिडिल स्कूल में उसके दोस्त शिमाडा ने बाकी सभी क्लास फेलोज को इशिडा से दूर रहने को बोला था। तब उसे रियलाइज होता है कि आपको अपने किए हुए गुनाहों की सजा एक दिन जरूर मिलती है। और अब जब वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था तो वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे उससे बात नहीं करते थे और उसे ऐसा लगता था कि वो सभी उसे बुली कर रहे हैं और इसी कारण वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। ब्रेक के बाद उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे उसकी मैथ नोटबुक को टीचर को सबमिट कराने को बोलती है, जिस पर इशिडा उसकी तरफ देखे बगैर उसे ये सब बाद में करने को बोलता है। तब सभी बच्चों को लगता है कि इशिडा अकेले रहने के कारण काफी बोर हो चुका है और वो किसी से भी बात नहीं करता। स्कूल के बाद इशिडा को एक लड़का दिखाई देता है जो अपना खाना बिल्कुल अकेले बैठा खा रहा था और घर वापस आते समय इशिडा सोचता है कि उसे एक बार फिर से शोको से मिलना चाहिए। अब अगले दिन स्कूल आने के बाद इशिडा देखता है कि उसी लड़के को जिसे उसने कल खाना खाते हुए देखा था एक और लड़का तंग कर रहा है, जिस पर इशिडा उन दोनों के पास जाता है, उस लड़के को अपनी साइकिल ऑफर करता है और खुद घर पैदल जाने लगता है। तब वो सोचता है कि उसे शोको से मिलना चाहिए या नहीं। तभी एक डिस्काउंट कूपन उसके पास आता है जिस पर फ्लफी ब्रेड खरीदने पर डिस्काउंट ऑफर थी। ये देख के इशिडा खुश होता है और शोको के लिए वो ब्रेड लेके उसके पास पहुंच जाता है। तब एक लड़का उसे बताता है कि यहाँ पर शोको नहीं है, लेकिन इशिडा देख सकता था कि शोको बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी। अब वो लड़का इशिडा से पूछता है कि क्या वो शोको का दोस्त है, जिस पर इशिडा उसे कोई जवाब नहीं देता। वो लड़का क्लासरूम का दरवाजा बंद करके शोको के पास चला जाता है तो शोको उससे पूछती है कि वहाँ दरवाजे पे कौन था, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि वहाँ एक फजूल सा लड़का था जो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अब घर आते समय इशिडा वो ब्रेड खुद खाने लगता है और फिर उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसे बताता है कि उसने उसकी साइकिल वापस ले ली है। अब ये देख के इशिडा को हैरत होती है कि कोई उसके लिए इतना सब क्यों करेगा। ये देख के इशिडा को रियलाइज होता है कि उस लड़के के फेस से
वो क्रॉस डिसअपियर हो गया है जो से वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट के चेहरे पे दिखाई देता था। दरअसल उस क्रॉस का मतलब था कि वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इशिडा को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उस लड़के के फेस से उस क्रॉस के डिसअपियर होने का मतलब था कि उस लड़के ने इशिडा को एक्सेप्ट कर लिया है। वो लड़का इशिडा को अपना नाम तोमोहिरो बताता है। अब अगले दिन जब इशिडा स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में तोमोहिरो भी मिल जाता है और इसी तरह वो स्कूल में भी इकट्ठे रहते हैं। इशिडा को हाई स्कूल में अपना पहला दोस्त बना के बहुत अच्छा लग रहा था। वो साथ में काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। जब वो दोनों कैफे में बैठे खाना खा रहे थे तो इशिडा तोमोहिरो से पूछता है कि आखिर दोस्ती का क्या मतलब है, तो तोमोहिरो उससे अपना हाथ आगे करने को बोलता है और फिर उसके हाथ पे अपना हाथ रख के उसे बताता है कि यही दोस्ती है और दोस्ती को लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। दरअसल इशिडा अब भी उस लड़के के पूछे गए सवाल को ही सोच रहा था जो उसने उससे पूछा था कि क्या इशिडा और शोको दोस्त हैं। अब दोस्ती की ये डेफिनेशन सुन के इशिडा को काफी अच्छा लगता है और वो अगले दिन दोबारा से शोको से मिलने पहुंच जाता है। तो इस बार भी वो उसे वही लड़का कन्फ्रंट करता है और दोबारा से क्लासरूम का दरवाजा बंद करने लगता है कि तभी तोमोहिरो भी वहाँ आ जाता है, जो उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ के पूछता है कि आखिर तो मेरे दोस्त को शोको से मिलने क्यों नहीं दे रहे। अब ये सब देख के वहाँ मौजूद सभी बच्चे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और शोको भी वहाँ आ जाती है, जिस पर इशिडा और शोको दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर इशिडा शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख के शोको भी उसके पीछे जाती है और अब वो दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सभी कुछ जूम इन कैमरा से वो लड़का रिकॉर्ड कर रहा था। इधर इशिडा शोको से पूछता है कि क्या उसे मछलियों को फीड करवाना अच्छा लगता है, जिसपे शोको से बताती है कि हाँ, उसे भी मछलियों को फीड करवाना अच्छा लगता है। अब वो दोनों उस ब्रेड से मछलियों को फीड करवाने लगते हैं। इसके बाद शोको अपने मिडिल स्कूल की नोटबुक निकालती है ताकि वो देख सके कि इशिडा ने उसके बारे में क्या बातें लिखी हैं, लेकिन इशिडा ये सब नहीं चाहता था और इसी दौरान वो नोटबुक नीचे पानी में गिर जाती है, जिस पर शोको भी पानी में जंप करती है और ये देख के इशिडा भी जंप करता है। वो नोटबुक इशिडा को मिल जाती है और फिर वो शोको को आवाज देता है और फिर वो दोनों ही पानी से बाहर आ जाते हैं। तब इशिडा शोको को सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से वो नोटबुक पानी में गिर गई। अब शोको भी इशिडा को बाय करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने सभी कुछ रिकॉर्ड किया था। अब रात को वो एक अननोन आईडी से एक पिक्चर नेट पे अपलोड करता है और कैप्शन में सबको बताता है कि इशिडा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अब अगले दिन जब इशिडा स्कूल जाता है तो सभी बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर उसका एक क्लास फेलो उससे सुसाइड के बारे में पूछता है। इशिडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी क्लास टीचर इशिडा को बुलाता है और उसके बाद इशिडा को घर भेज दिया जाता है। अब इशिडा की मम्मी इशिडा को उसकी नीस मारिया को स्कूल से लाने को बोलती है। स्कूल से घर आते समय इशिडा अपनी नीस मारिया को थोड़ी देर प्लेग्राउंड में खिलाने ले जाता है, तो मारिया उसे बताती है कि प्लेइंग एरिया में कोई मौजूद है। जब इशिडा देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का लेटा हुआ है। तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर लड़का उसे बताता है कि उसकी पिक्चर उसी ने अपलोड की थी ताकि वो उसे गुस्सा दिला सके, लेकिन इशिडा उसे बताता है कि वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो शोको का बॉयफ्रेंड है। अब मारिया इशिडा को घर वापस चलने को बोलती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। ये देख के इशिडा घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो इशिडा उसे भी अपने साथ घर ले आता है और अब वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। रात को वो उस लड़के को बिस्तर पे लेटने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। दरअसल शोको उस पर उस तस्वीर की वजह से काफी गुस्सा थी और अब वो लड़का घर से बाहर आ जाता है ताकि वो कुछ वॉक कर सके। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और तभी एक फ्रॉग उसके सामने आता है, जिस पर वो अपना कैमरा निकाल के उसकी तस्वीर लेने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास कोई और भी मौजूद है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि इशिडा ही है। दरअसल इशिडा उस लड़के के घर से चले जाने पर उसे ढूंढने बाहर आया था। इसके बाद इशिडा उस लड़के से पूछता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा, तो वो लड़का उसे बताता है कि पिक्चर के मामले पर उसके और शोको के दरमियान लड़ाई हो गई थी और इसीलिए उसे घर छोड़ना पड़ा। तब वो लड़का इशिडा पे भी गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुमने मिडिल स्कूल में शोको को बुली किया था। तब इशिडा उसे बताता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो जानता है कि वो एक टेरेबल इंसान है और वो अब शोको और उस लड़के के दरमियान कभी नहीं आएगा। अब इसी तरह वो दोनों बातें करते हुए एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का उसे वापस जाने को कहता है और साथ में उसे साइन लैंग्वेज में एक और बात भी करता है जो इशिडा को सही से समझ नहीं आती। लेकिन जब वो गौर करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का शोको की छोटी बहन है और उसका नाम युजुरू है। ये देख के इशिडा काफी शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन तभी शोको और युजुरू की मम्मी वहाँ आके इशिडा को स्लैप करती है और अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाती है। घर पहुँच के युजुरू शोको से गले मिलती है और दोनों बहनें एक दूसरे को अपोलोजाइज करती है। तब उनकी मम्मी उन्हें इशिडा
से दूर रहने को बोलती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन युजुरू इशिडा को उसकी अम्ब्रेला वापस करने आती है, जिस पर तोमोहिरो उसे दोबारा से तंग करने लगता है। मगर जब इशिडा उसे बताता है कि वो एक लड़की है तो फिर वो काफी दूर जाके खड़ा हो जाता है। इसके बाद इशिडा तोमोहिरो के साथ शोको से मिलने जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है, जिस पर शोको मान जाती है। मगर बदले में वो उसे बताती है कि उसे भी सहारा का नंबर चाहिए, वही लड़की जिसे मिडिल स्कूल में शोको के लिए साइन लैंग्वेज सीखी थी, जिस पर इशिडा मान जाता है। इशिडा नाओ से पूछता है कि क्या उसके पास सहारा का नंबर है, जिस पर नाओ उसे बताती है कि नहीं, मेरे पास सहारा का नंबर नहीं, मगर मैं तुम्हें उसके स्कूल का पता बता सकती हूँ। जिस पर इशिडा वहाँ जाने का सोचता है, लेकिन लो बैंक बैलेंस के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। तब तोमोहिरो उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। मगर तभी शोको भी वहाँ आ जाती है, जो उनके साथ सहारा से मिलने जाना चाहती थी। अब वो चारों दोस्त ट्रेन में बैठ जाते हैं और तभी इशिडा को एक मैसेज रिसीव होता है जो शोको ने भेजा था, क्योंकि वो उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नजरों ही नजरों में एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। अब जब इशिडा और शोको ट्रेन से उतरते हैं तो वो स्टेयर्स उतरने लगते हैं, लेकिन तभी शोको को कोई आवाज देता है और वो कोई और नहीं बल्कि सहारा थी। सहारा और शोको एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, जिस पर इशिडा उन्हें बस देखे ही जा रहा था। तब शोको और सहारा एक दूसरे के साथ हंसने लगती हैं और तभी इशिडा रेस्ट रूम के बहाने वहाँ से चला जाता है। तब वो देखता है कि एक लड़की वहाँ टिकट बांट रही थी और वो उसे भी एक टिकट देती है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नाओ थी, जिसने किटी टेल और ईयर्स पहने हुए थे। अब अगले दिन क्लास में बैठ के इशिडा उसी टिकट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो टिकट एक क्लब जिसका नाम म्याऊ म्याऊ है की थी। तभी इशिडा को सहारा का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उसे बताती है कि वो शो को कितना ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। स्कूल के बाद इशिडा तोमोहिरो के साथ म्याऊ म्याऊ क्लब जाता है, लेकिन जब नाओ उन दोनों को देखती है तो वो डेस्क के पीछे छुप जाती है। अब वो दोनों म्याऊ म्याऊ क्लब में काफी सारी कैट्स के साथ बैठे थे। दरअसल तोमोहिरो को लगा था कि उस क्लब में से काफी सारी लड़कियां मिलेंगी, लेकिन अब उसके इर्द गिर्द कैट्स ही कैट्स थी। दूसरी तरफ जब इशिडा को रियलाइज होता है कि उस क्लब में नाओ नहीं मौजूद तो वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर शोको का चेकअप कर रहे थे, जबकि उसके पास बैठी उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए काफी परेशान थी, क्योंकि अभी तक शोको की हेयरिंग वापस नहीं आई थी। अब सीन वापस इशिडा पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि युजुरू मारिया से मिलने आई है, तो वो युजुरू को जाते समय शोको के लिए गिफ्ट देता है। अब जब युजुरू शोको के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो बेड पे काफी उदास लेटी थी, क्योंकि उसने अभी तक हेयरिंग में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी, इसलिए उसका गिफ्ट वो उसके पास रख के खुद सोने चली जाती है। इधर इशिडा अपनी साइकिल पे बैठा शोको की तरफ देख रहा था कि तभी वहाँ नाओ आती है और उसकी साइकिल पे बैठ के उसे कहती है कि चलो यहाँ से, मगर इशिडा उसे उतरने को बोलता है और खुद शोको की तरफ जाने लगता है। मगर नाओ इशिडा से पहले ही शोको के पास जाती है और उसकी हेयरिंग एड्स उसके कानों से उतार लेती है, जिस पर इशिडा उसे ऐसा करने से मना करता है। तो नाओ उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर इशिडा उसे बताता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिस पर नाओ कहती है कि वो लड़की जिसको तुम बुली करते थे उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो। इसके बाद नाओ शोको को उसके हेयरिंग एड्स वापस करके वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह शोको स्कूल जाने से पहले युजुरू से मिलती है तो युजुरू ये देख के हैरान रह जाती है कि आज शोको ने अपने बालों को एक पोनी टेल में बांधा हुआ है, और पूछने पर शोको सिर्फ मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में इशिडा शोको को दूर से ही देख लेता है। दरअसल वो मछलियों के लिए ब्रेड खरीदने वाला था, लेकिन पहले वो शोको से मिलता है और उसे बताता है कि वो मछलियों के लिए ब्रेड खरीदने जा रहा है। तब शोको उसे एक गिफ्ट देती है और उसे अपनी लव फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करती है। उसे आई लव यू बोलती है, लेकिन सही ना बोलने के कारण इशिडा को लगता है कि उसने आई लव यू के बजाय आई लव मून बोला, जिस पर वो शोको से कहता है कि हाँ, आज चांद काफी खूबसूरत था। ये सुन के शोको वहाँ से भाग जाती है, जिस पर इशिडा को उसका ऐसा करना समझ में नहीं आता, और तभी उसे उसके दोस्त तोमोहिरो का मैसेज आता है, जिस पर वो दोनों मिलते हैं। तो इशिडा तोमोहिरो से शोको के गिफ्ट को दिखा के पूछता है कि क्या ये मून की तरह दिखते हैं, जिस पर तोमोहिरो से बताता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी तरफ शोको अपने घर जाके लेट जाती है, तो युजुरू उसे ऐसा करते हुए देख के उसके पास आती है। तो शोको से बताती है कि आज उसने अपनी फीलिंग्स को इशिडा से एक्सप्रेस कर दिया और उसे आई लव यू बोला। ये सभी कुछ शोको ने युजुरू को एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताया था। अब ये पढ़ के युजुरू काफी हैरान होती है। शोको से बताती है कि इशिडा को उसकी कही बात सही से समझ ही नहीं आई। इधर हम देखते हैं कि इशिडा क्लास से बैठा हुआ था और तभी सब कवाई की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने नया हेयर कट करवाया था और वो बिल्कुल शोको जैसा दिखाई दे रहा था। तब इशिडा कवाई के पास जाता है और उससे उस हेयर कट की वजह पूछता है, जिस पर कवाई उसे बताती है कि कोई खास वजह नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था। मगर इशिडा को ये रीजन सही से समझ नहीं आता। तब कवाई इशिडा की बैग को टच करती है और उसे बताती है कि मशीबा उससे दोस्ती करना चाहता है। अब जब इशिडा मशीबा की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे नजर आने वाला क्रॉस भी डिसअपियर हो जाता है। अब सभी स्कूल के बाद मिलते हैं, जहाँ तोमोहिरो मशीबा से वहाँ आने की वजह पूछता है, मगर सहारा उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद इशिडा युजुरू से शोको के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द था, इसलिए वो आज उन्हें ज्वाइन नहीं करेगी। अब ये सुन के इशिडा थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और सोचता है कि आखिर शोको से इस तरह अवॉइड क्यों कर
रही है। वो युजुरू को बताता है कि वो कल कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो सही से उसकी बात नहीं समझ पाया। तब युजुरू उससे वो बात पूछती है तो इशिडा उसे बताता है कि उसने बताया कि आई लव मून। तो ये सुन के युजुरू अंदर ही अंदर हंसने लगती है और इशिडा को बताती है कि तुम्हें शोको के साथ हैंग आउट करना चाहिए। अब रात को शोको को इशिडा का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे अपने साथ चलने को बोलता है। वो मैसेज पढ़ के शोको को काफी एक्साइटमेंट होती है। अगले दिन वो सभी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहाँ पर वो काफी फन करने वाले थे। अब वो सभी सबसे पहले रोलर कोस्टर लेते हैं जिसमें इशिडा सहारा के साथ और शोको अपनी बहन युजुरू के साथ बैठती है। उस राइड में सबसे ज्यादा मजा सहारा को आया था। जब शोको उस राइड से उतरती है तो उसकी टांगे काफी कांप रही थी, जिस पर सहारा उसकी हेल्प करती है। इशिडा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शोको उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती है। इसके बाद वो सभी वाटर एक्टिविटीज करते हैं, जिसके बाद उन सभी को भूख लग जाती है, जिस पर इशिडा उनके लिए टाकोस खरीदने जाता है। तो तभी उसे एक आवाज आती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अब इशिडा जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त शिमाडा था। जब उसके फेस की तरफ देखता है तो उसे उसके साथ गुजारी हुई अपनी बचपन की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। वहाँ पर नाव भी मौजूद थी। ये देख के इशिडा वहाँ से वापस आने लगता है क्योंकि उन दोनों के फेसेस पे उसे क्रॉस दिखाई दे रहे थे, जिस पर नाव उसके पास आती है और उसे शिमाडा से दोबारा दोस्ती करने को बोलती है, मगर इशिडा उसे डांट देता है, जिस पर नाव का ख्याल था कि इशिडा ये सभी कुछ शोको की वजह से कर रहा है। अब वो दोनों एक साइड पे बैठ जाते हैं तो नाव उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, जिस पे इशिडा उसे बताता है कि शायद, और शिमाडा के साथ उसकी अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो उससे बात नहीं करता, जिस पर नाव तुरंत शोको के पास जाती है और उसे अपने साथ फेरिस व्हील की राइड लेने को बोलती है। अब ये देख के युजुरू अपना कैमरा शोको के गले में डाल देती है। इसके बाद वो दोनों राइड लेने लगती हैं और उन दोनों को राइड लेते इशिडा देखने लगता है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि युजुरू इशिडा से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उसके पास उसके कैमरे की कुछ फुटेजेस मौजूद हैं जो उसने कल रिकॉर्ड की थी। अब जैसे ही वो उस वीडियो को चलाती है तो वो दोनों देखते हैं कि किस तरह नाओ ने शोको से इशिडा के बारे में बात की और फिर शोको ने जब उससे माफी मांगी तो नाओ ने उसे पीटा। नाओ उसे कहती है कि तुम 5 साल पहले की तरह इस बार भी माफी मांग रही हो। इसके बाद राइड रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब युजुरू यहाँ पर वीडियो रोक देती है, जिस पर इशिडा कहता है कि वो चाहता है कि शोको दोबारा से खुद से प्यार करने लगे। अब अगले दिन ब्रेक टाइम मशीबा इशिडा को बताता है कि उसे कवाई ने शोको की मिडिल स्कूल बुलिंग के बारे में बताया, जिस पर इशिडा खामोश रहता है और फिर वो कवाई से सबके बारे में पूछने लगता है। तो कवाई रोने लगती है और ड्रामा क्रिएट करती है। वो सबको बताती है कि किस तरह मिडिल स्कूल में इशिडा ने शोको को बुली किया। ये सुन के इशिडा को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शोको से मिलता है। दरअसल वो वहाँ पर मछलियों को फीड करवाने आई थी। तब युजुरू भी उसकी तरफ वेव करती है और वहाँ पर सहारा भी मौजूद थी। अब वो तीनों देखते हैं कि तोमोहिरो भी कवाई और मशीबा के साथ वहाँ आ रहा है। दरअसल नाओ वहाँ अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करने आई थी। वो कहती है कि इस सब में खाली इशिडा का ही कसूर नहीं बल्कि हम सब ने भी शोको को बुली किया था, जिस पर कवाई और नाओ में बहस होने लगती है। अब ये सब देख के इशिडा थक के जमीन पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम सब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या करना चाहिए। वो कवाई को सेल्फिश कहता है और सहारा को भी इस सबसे दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो पहले भी एक बार शोको को अकेला छोड़ के जा चुकी थी। मशीबा भी इशिडा को बुरा भला कहता है और अब एक एक करके वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इशिडा शोको को समर वेकेशंस में कहीं चलने को बोलता है, मगर वो देखता है कि शोको वहाँ काफी उदास खड़ी थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात को युजुरू शोको की मिडिल स्कूल नोटबुक पढ़ रही थी। तभी वहाँ उसकी ग्रैंड माँ आती है और उसे अंधेरे में पढ़ने से मना करती है। उसे जूस बना के देती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी बहन पे ध्यान देती हो, तुम्हें खुद पे भी फोकस करना चाहिए। मगर युजुरू उनसे उनकी साइन लैंग्वेज की क्लास के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक परिंदा जमीन पे मरा पड़ा है। दूसरी तरफ शोको कुछ कहना चाह रही है लेकिन वो कह नहीं पाती और इसके बाद वो भी जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है और इसके साथ ही युजुरू की आंख खुलती है और वो अपनी ग्रैंड माँ से लिपट जाती है। दरअसल ये सभी कुछ उसका ख्वाब था। अगले दिन इशिडा शोको से मिलने उनकी मीटिंग स्पॉट पे जाता है मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अब मछलियों को फीड करवाते समय उसे युजुरू दिखाई देती है। उससे बात करना चाहता था लेकिन वो देखता है कि वो रो रही थी, इसलिए वो उससे छुपने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ युजुरू आ जाती है और वो दोनों मछलियों को फीड करवाते हैं। अब इशिडा युजुरू के साथ वॉक करने लगता है और जब युजुरू अपने घर के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ से जाने को बोलती है। तब इशिडा गौर करता है तो उसे पता चलता है कि युजुरू के पीछे उसकी ग्रैंड माँ की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल उसकी ग्रैंड माँ पिछली रात को मर गई थी और आज उनका फ्यूनरल था। अब युजुरू देखती है कि उसकी मम्मी किचन में खड़ी रो रही थी और तभी काफी सारे लोग उनकी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पे आते हैं। अब कुछ दिनों बाद इशिडा शोको को मिलने के बारे में टेक्स्ट करता है और फिर हम देखते हैं कि शोको एक ट्रेन में बैठी कहीं जा रही थी। अब वो ट्रेन रुकती है तो हमें पता चलता है कि वो इशिडा से ही मिलने आई है। अब वो दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं। पहले वो एक म्यूजियम में जाते हैं और फिर वाटरफॉल पर। वहाँ पर काफी सारी खूबसूरत जगहें थी। वो फिर एक जगह पे पहुँचते हैं तो इशिडा शोको से कहता है कि चलो आओ इस जगह को देखते हैं, लेकिन शोको वहीं खड़ी
रहती है। अब इशिडा उसकी तरफ देखता है तो उसे वहाँ बचपन की शोको दिखाई देती है। अब वो जैसे ही उसकी तरफ आने लगता है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है, वो गिरने लगता है, जिस पर शोको उसके पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर इशिडा और ज्यादा स्लिप हो गया था। अब शोको बैठ के ही उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, जिस पर इशिडा उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम कल दोबारा से हैंग आउट करेंगे। इसके बाद रात हो जाती है और इशिडा सोचता है कि वो काफी सारा फन करना चाहता है और वो लोगों से भी प्यार करना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स के भी दिल होते हैं और इस सबको एंजॉय करना चाहता है। अगले दिन जब वो शोको और युजुरु से मिलता है तो उनसे पूछता है कि कल उन्हें कहाँ जाना है, जिस पर शोको उसे अपने घर इनवाइट करती है। तो युजुरु थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उनकी मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों युजुरु और शोको के घर पे मौजूद थे। अब वो तीनों शोको और युजुरु की मम्मी का बर्थडे केक बनाने लगते हैं। जब वो केक बना लेते हैं तो वहाँ उनकी मम्मी आती है जो इशिडा पे गुस्सा होने लगती है, मगर तभी युजुरु आगे बढ़ के इस सब को हैंडल करती है और अपनी मम्मी को बताती है कि आज एक हैप्पी ओकेजन है, इसलिए उन्हें इसको एंजॉय करना चाहिए। अब वो सभी मिलकर केक खाते हैं। इसके बाद युजुरु इशिडा को नेक्स्ट वीक फायरवर्क पे इनवाइट करती है, जिसके बाद वो चारों फायरवर्क्स देखने जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। तभी युजुरु अपनी मम्मी को बोलती है कि हमें कुछ खाने को लाना चाहिए और पीछे शोको इशिडा को एक ड्रिंक ऑफर करती है। इसके बाद वो आंखें बंद करके फायरवर्क को फील करती है तो इशिडा उसे देखता ही रह जाता है। फिर शोको उससे पढ़ाई का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है तो इशिडा उसे साथ चलने की ऑफर करता है, मगर शोको मना कर देती है। जब युजुरु वहाँ आती है तो वो अपनी दी शोको के बारे में पूछती है और इशिडा को उसका कैमरा लाने को बोलती है। अब इशिडा युजुरु और शोको के घर जाता है तो वो देखता है कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और तब वो कैमरे को देखने लगता है तो उसे बाहर टेरेस की तरफ शोको दिखाई देती है। उसकी तरफ देखने लगता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि शोको वहाँ से जंप करने लगी है। तो इशिडा भाग के उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर वो पास पड़े टेबल से टकरा जाता है। फिर वो शोको का नाम जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक शोको जंप कर चुकी थी। मगर इशिडा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। इशिडा को वो ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन इस दौरान वो अपना बैलेंस नहीं रख पाता और वो शोको को तो बचा लेता है, मगर खुद नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसे लगता है कि वो पानी में डूब चुका है। अब सीन कुछ दिनों बाद के टाइम पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युजुरु एक हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठी जूस पी रही थी। तभी उसे इशिडा की मम्मी दिखाई देती है तो उसके पास जाके इशिडा के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मम्मी उसे बताती है कि इशिडा अब ठीक है और वो उससे मिल सकती है। तभी युजुरु और शोको की मम्मी वहाँ आ जाती है और इशिडा की मम्मी से माफी मांगती है, क्योंकि उनकी बेटी की जान इशिडा ने ही बचाई थी। अपनी मम्मी को ऐसा करते देख युजुरु भी इशिडा की मम्मी से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाओ शोको को बुरी तरह पीट रही थी, क्योंकि उसके ख्याल में इशिडा के साथ ये सभी कुछ शोको की वजह से हुआ था। मगर तभी वहाँ शोको की मम्मी आ जाती है और वो नाओ को थप्पड़ मारती है, जिस पर नाओ भी उसकी मम्मी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम अपने बच्चे संभाल नहीं सकती तो फिर उन्हें पैदा क्यों किया। अब इसी तरह उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है, जिसे इशिडा की मम्मी आके छुड़वाती है। युजुरु पास खड़ी ये सभी कुछ देख रही थी। इशिडा की मम्मी को अपने सामने देख के शोको भी उनके पाँव में गिर के माफी मांगती है। अब अगले दिन शोको इशिडा से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो नाओ शोको को इशिडा से नहीं मिलने देती और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ तोमोहिरो आता है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। अब दोनों एक और जगह जाते हैं और बैठ के बातें करते हैं। तब शोको तोमोहिरो को बताती है कि उसकी वजह से सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और अब वही सभी कुछ फिक्स करना चाहती है, इसलिए वो एक एक करके अपने सभी दोस्तों के पास जाती है, जिस पर उसके दोस्त दोबारा से उससे मिलने लगते हैं। इसके बाद वो नाव के पास जाती है, मगर नाव उसे इग्नोर करती है, जिस पर शोको रोजाना नाव के पास जाती है। और फिर एक दिन जब बारिश हो रही थी तो नाव भीगते हुए वहाँ से जाने लगती है, मगर शोको उसके पीछे जाके अपनी अम्ब्रेला उसके ऊपर रख देती है और इस बार नाव उसकी बात सुनने के लिए रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि मुझे मर जाना चाहिए, और तब इशिडा पीछे मुड़ के देखता है, मगर इसके साथ ही शोको की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक भयानक ख्वाब देख रही थी। शोको काफी घबरा गई थी और अब वो बाहर की तरफ भागने लगती है और उस जगह जाती है जहाँ पर वो इशिडा के साथ मछलियों को फीड करवाया करती थी। तब वो ये सोच के रोने लगती है कि वो इशिडा को खो देगी। अब इसी तरह इशिडा भी अपने बेड से उठ गया था, क्योंकि उसे भी एक डरावना ख्वाब आया था और अब वो भी भाग के उसी जगह पे पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि शोको वहाँ बैठी रो रही थी। अब शोको जब अपने सामने इशिडा को देखती है तो उसे टच करती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि वो असल में इशिडा ही है। ये देख के इशिडा उसे बताता है कि वो वाकई में आया है और फिर वो हंसने लगता है। वो दोनों जमीन पे बैठ जाते हैं और ये देख के शोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब इशिडा उसे माफी मांगता है क्योंकि उसी ने सब कुछ खराब कर दिया, मगर शोको से बताती है कि उसने तो सब कुछ ठीक किया, असल में सब कुछ खराब तो वो खुद कर बैठी थी। अब इशिडा उसके करीब होता है और उससे हमेशा के लिए एक होने को बोलता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ खराब बोल चुका है, इसलिए वो उससे सॉरी करता है। मगर शोको अपनी साइन लैंग्वेज में उसे बताती है कि वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब अगले दिन इशिडा अपनी मॉम के साथ घर वापस आ रहा था, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर मारिया पौधों को पानी दे रही थी और जब वो इशिडा को देखती है तो वो सभी को छोड़ के उससे लिपट जाती है। अब इशिडा नोटिस करता है कि दूर से नाव भी उसे देख रही थी। तब उसकी मम्मी उसे बताती है कि नाव ने इस सारे टाइम में उसे नर्स किया
अब ये सुन के इशिडा उसे मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है, तो नाओ उसे वेलकम बैक कह के वहाँ से भाग जाती है और साथ ही नाओ के चेहरे पे मौजूद वो क्रॉस भी गिर जाता है। जब इशिडा घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी मम्मी शोको की मम्मी का हेयर कट कर रही थी और तभी मारिया के फादर वहाँ आते हैं, जो इशिडा को बताते हैं कि वो मारिया को स्कूल से पिकअप करेंगे। अब इशिडा की मम्मी उसे बताती है कि युजुरू ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद है और जाते समय उसके लिए जेली ले जाना। इशिडा ऐसा ही करता है और जब वो युजुरू के पास जाता है तो युजुरू उसे बताती है कि उसके कितने गंदे मार्क्स आए हैं और वो इशिडा को उसे ट्यूशन देने को बोलती है, जिस पर इशिडा मान जाता है और इसके बाद वो स्कूल में दूसरों से बात करने की प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि कल वो अपने दोस्तों और बाकी सभी क्लास फेलोज को कन्फ्रंट करने वाला था। अब अगला दिन आ जाता है और इशिडा स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। तब उसे शोको का वो गिफ्ट भी दिखाई देता है जो उसने उसे दिया था और उसे रियलाइज होता है कि वो उन्हें किस तरह अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो शोको पहले से ही उसका वहाँ वेट कर रही थी। वो दोनों क्लास में जाने लगते हैं तो इस बार फिर से इशिडा को सबके फेस पे वही क्रॉस दिखाई देता है, इसलिए वो एक कॉर्नर में बैठ जाता है और शोको उससे इस सब की वजह पूछती है, जिस पर इशिडा उसे बताता है कि उसे एंजाइटी हो रही है और वो लोगों के चेहरे की तरफ नहीं देख सकता। शोको उसे बताती है कि अगर वो लोगों के चेहरे की तरफ नहीं देख सकता तो फिर उसे नीचे देखना चाहिए। ये कहते साथ ही वो उसका हाथ पकड़ के उसे क्लास में ले जाती है। अब उन दोनों को ऐसे चलते देख के सभी क्लास फेलोज उसकी तरफ हैरत से देखते हैं। तभी इशिडा एक बार फिर से दरवाजा खोल के सबके फेसेस को देखता है, मगर इस बार भी उसे क्रॉस ही नजर आते हैं। तो वो शोको को बताता है कि उसकी टमी हर्ट है, इसलिए वो बाथरूम में जा रहा है। अब बाथरूम में इशिडा काफी परेशान और उदास बैठा था। तभी तोमोहिरो वहाँ आ जाता है और उसका नाम पुकारने लगता है, जिस पर इशिडा बाथरूम का दरवाजा तो खोल देता है, मगर वो तोमोहिरो की तरफ नहीं देख पा रहा था। तब तोमोहिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है, जिस पर इशिडा उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब मुझे रियलाइज होता है कि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो इशिडा देखता है कि उसके सामने शोको के साथ साथ कवाई और मशीबा भी खड़े थे, मगर इशिडा अब भी उनकी तरफ नहीं देख पा रहा था। अब मशीबा कवाई को इशिडा के लिए लाया हुआ गिफ्ट बाहर निकालने को बोलता है, तो कवाई इशिडा से कहती है कि वो उसके लिए ऐसे 1000 फूल बनाना चाहती थी, मगर वो इतने ही बना पाई, जिस पर इशिडा वो फूल ले लेता है और कवाई और मशीबा को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ नाओ आ जाती है और वो भी दोबारा से इशिडा से दोस्ती का कहती है। ये देख के शोको एक बार फिर से नाओ से सॉरी बोलती है, तो नाओ से ऐसा करने से मना करती है। अब नाओ शोको को साइन लैंग्वेज में बाका बोलती है और ये देख के शोको काफी एक्साइटेड होती है, जिस पर वो नाओ को सिखाने लगती है कि साइन लैंग्वेज में बाका किस तरह बोला जाता है। ये सब देख के नाओ को अच्छा तो काफी लगता है, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो उन सभी के लिए फ्राइड चिकन लेने जा रही थी। अब ये देख के इशिडा को काफी अच्छा लग रहा था। तब वो अपने सभी दोस्तों के साथ फेस्टिवल में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। इस बार इशिडा अपने कानों पे हाथ नहीं रखता और वो लोगों की आवाजों को सुनने लगता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली कितना ज्यादा एंजॉय कर रही थी और साथ ही उसके दोस्त भी काफी सारी फन एक्टिविटीज कर रहे थे। ये देख के इशिडा को काफी अच्छा लगता है और फिर आखिर में वो शोको की तरफ देखता है और उस वक्त को याद करता है जब उसे शोको बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर अब वो शोको के लिए अपनी जान तक देने की परवाह नहीं करता। और यहीं पे इशिडा और शोको की ये स्टोरी खत्म होती है।